तो हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ नहीं काफी क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो इज इट विजिबल यार? आई थिंक थोड़ा नाउ जूम कर दो सर। अभी ठीक है ना? यस सर, इतना ठीक है। चलो, तो शुरुआत के 5 क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? 5 क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट करने हैं। ये सर क्वेश्चन आपको रिवीजन सेंड भी करा करना देंगे है, आप। हाँ जी सेंड बेटा। भी करना है, आपको ना सेंड सेंड, भी करना सेंड नहीं, बस करके अपने पास रख ले। यदि चैट में लिख सकता है तो लिख दे, तेरे ऊपर है, कोई ऐसा है नहीं यार। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रिवीजन के लिए जस्ट। मैं चैप्टर क्लोज कर दूंगा ना, मैं नेक्स्ट चैप्टर फिर पढ़ाऊंगा अगली बारी से। कार्तिक ये चैप्टर पढ़ा है क्या बेटा पहले? तुमने पढ़ा है स्कूल में या कहीं? यस सर, पढ़ा है स्कूल में। चलो बढ़िया, फिर तो मजा ही आ जाएगा, फिर तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा। और अगली क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जो कि कार्बन एंड कंपाउंड है। हालांकि वो सीबीएसई के सिलेबस में से हट चुका है, लेकिन मैं एक बार पूरा पढ़ा दूंगा आपको, जो भी है उसमें 11वीं में सर काम पूरा आएगा। हटा दिया क्या? हाँ पूरा हटा दिया है। सर लेकिन हमारे टीचर है तो कुछ ना कुछ लोग कुछ टॉपिक उसमें करवा थोड़ा ही सा है देते वो, हैं। 3 बहुत टॉपिक्स थोड़ा है, सा रखा है उन्होंने। 3 टॉपिक्स है। हाँ 3 टॉपिक्स है, बट अपन पूरा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, क्या ही जा रहा है, अपना अपने पास टाइम है। तो कोई इशू नहीं है, मतलब टाइम भी अपने पास, सब कुछ है, मतलब अभी ऐसा कोई जल्दबाजी भी नहीं है मुझे। चलो, तो शुरुआत के 5 क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, और फिर मैं पांचों डिस्कस करूंगा। एक से 5 करने हैं आपको, है ना? 1 से 5 सवाल करने हैं। जो सवाल आए उसको कर लीजिए, जो ना आए उसको छोड़ दीजिए। उसका मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। जब आप कर ले तो डन लिख सकते हैं बस। देवांश का हो गया है, बाकी लोग भी जब कर ले तो डन लिख दे बस। फिफ्थ इज डाउट वन। ओके, फिफ्थ अपन डिस्कस कर लेंगे, दीपांशु। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हमारे मैंने सर कार्बोनेटेड कंपाउंड पढ़ा दिया है, तो उसमें ना एक उन्होंने टर्म बताई है, लेकिन इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। हाँ वीक वेंडर्स बाय फोर्सेस। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली बारी में जब पूरा पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा एक्सप्लेन करके चलूंगा, चलेगा या अभी बताऊं? सर आप अगली बार ही बता देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक।
तो दीपांशु का, निखिल का, देवांश का, बाकी लोग भी प्लीज। सर डन, रेस्ट 4 and 5। ओके 4 and 5 विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम। सारे डिस्कस करेंगे अपन, जितना आपसे हो पा रहा है उतना आप कर दीजिए, बस उतनी सी रिक्वायरमेंट है। बाकी हम खुद डिस्कस कर लेंगे सारे सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है कार्तिक। ओके सो आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने कर लिया है, सो अपन डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द IUPAC द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट टेबल इज 18, राइट? इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। 7 पीरियड होते हैं यार, और 18 ग्रुप होते हैं। ओके द लॉ ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, सी आंसर राइट, मूजल ने दिया था। लीस्ट मेटेलिक कंपाउंड इज, तो जमा लो यार, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम आता है, फिर सीजियम आता है। तो मतलब सर एक चीज थी सर, आपने जब टेस्ट लिया था ना सर, यही क्वेश्चन आया था, लेकिन जब मैंने सर इसको टिक किया तो इसमें गलत दिखा था, इसका आंसर नहीं दिया था। चलो एक बार देख लेते हैं। तो लीस्ट मेटेलिक पूछा है, तो डाउन द ग्रुप आपको बताया था मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है डाउन द ग्रुप, इंक्रीज होता है। तो सबसे छोटा, सबसे लीस्ट मेटेलिक कौन आना चाहिए, लिथियम। तो मेरे हिसाब से लिथियम आंसर होना चाहिए इसका, सही है? देवांश तुमने क्या आंसर लगाया था? नहीं सर, मैं ऊपर वाले का कह रहा हूँ, सेकंड पे। अच्छा तो फिर क्या हुआ, उसमें क्या हुआ? सर सर सेकंड उसका का इनकरेक्ट आंसर दिखा ए रहा है, था। सेकंड का आंसर ए है सर। अच्छा अच्छा, सही बात है यार, मैंने गलत लगाया ना यार। मूजले ने लो नहीं दिया था, एक्चुअली मैंडलीव नहीं दिया था। डिस्क्राइब किया था। हाँ आप समझना सर, जस्टिफाइड, गलत नहीं। जस्टिफाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। तो देखो एटॉमिक साइज। बिल्कुल, क्योंकि आप नीचे जाते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि न्यू शेल का एडिशन होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, अलोंग द पीरियड, जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हो तो साइज डिक्रीज होता है, लेकिन टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि नई शेल का एडिशन होता है, न्यू शेल एडिशन। तो इसका आंसर तो आ गया। देखो आयोनाइजेशन, यार आयोनाइजेशन की भी तो इंक्रीज होती है, नहीं डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन की क्या होती है, डिक्रीज। डिक्रीज होती है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। वैलेंसी तो एक ग्रुप में क्या रहती है, हमेशा सेम। सेम। एक ग्रुप में कभी भी वैलेंसी सेम, तो वैलेंसी चेंज नहीं होती, वो हमेशा सेम रहती है। तो क्वेश्चन 4 क्लियर है, काफी लोग को डाउट था, किसी को फिर से पूछना है तो पूछो मेरे से। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, ठीक है? तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। नीचे से ऊपर जाने पे मेटेलिक, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऊपर से नीचे आओगे तो बेटा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो नॉन मेटेलिक क्या होगा, घटेगा ना, और वैलेंसी सेम रहती है, तो आपका आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ट्रेंड व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक, यस ये तो करेक्ट है, क्योंकि आप ऐसे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक ऐसे जाने पर अलोंग द पीरियड जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, हाँ जी वो भी बढ़ते हैं। ऐसे बोरोन की बात करोगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। यदि यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होंगे, या 5 होंगे, या 6 होंगे, 7 होंगे, और एंड में कितना होगा, नोबेल गैस का कितना होगा बेटा, 8 होगा। समझ रहे हो आप? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ये भी सही है। The atom lose their electron more easily, नहीं। देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा ध्यान से सुनना, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। सब लोग प्लीज ध्यान से सुने, ना समझ में आए तो पूछे। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, मतलब क्या है, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या बेटा, कि आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा,
एटम मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ यार, क्लियर है क्या? क्लियर है सर। अच्छा, Yes, आपको sir. पता है मेटल के Yes, sir, ऑक्साइड का clear नेचर है। कैसा होता है? मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। बेसिक। Basic. नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा Acidic. होता है? Acidic. एसिडिक। तो यदि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आप कैसे जा रहे हो? तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो नॉन ना। मेटल जा रहे हो। बेसिक से एसिडिक होना चाहिए। देखो डी वाला भी सही दे ठीक है। रखा है, दी ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हो, और मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक, नॉन मेटल का होता है एसिडिक। तो अल्टीमेटली आप बेसिक से एसिडिक की तरफ जाते हो, तो सही आ रहा है डी। तो सही, सबको क्लियर हो गया चौथा पांचवा क्वेश्चन अभी? यस सर। चलो Yes, sir. 6 to 10 ट्राई करेंगे सब लोग। 6 to 14 ही ले लेते हैं यार, पूरे एक साथ ही दिख रहा है। क्या बोलते हो? छोटे छोटे सवाल है, घटिया घटिया कर से। लेंगे। Okay, sir. Okay. 6 Okay, to sir. 14 उड़ा दो। एकदम सेट हो गया। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्या किया ये अभी? ठीक बेटा, जिसको जहां छोटी सी बात समझ में नहीं आएगी ना, आप मुझे पूछोगे, हालांकि चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा बिल्कुल जीरो से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कर लेंगे तो डन लिखेंगे सब लोग। डन रेस्ट 6। समीर, इसका मतलब समझ में? अच्छा, 6 बचा है। ओहो, कोई बात नहीं, ये तो आसान है, न्यूलैंड ने दिया था छठवा तो। समीर भाई, न्यूलैंड ऑक्टेव ऐसा पढ़ाया था ना, कि सारे गामा पाधा नी सा, कि हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट को पीरियोडिकली फॉलो करता है।
तो आपके स्कूल से कुछ नोटिस आया क्या खुलने वुलने का? क्या चल खुलने रहा का है? तो नहीं कह रहे हैं, एग्जाम लेंगे 15 अक्टूबर से स्कूल के अंदर ही। स्कूल के अंदर लेंगे बुला के? हाँ, बुला करके। सर हमारे खुल गए। खुल गए? कौन है तू? सर हमारे खुल गए स्कूल। कौन है तू? सर कौन सा गौरव स्कूल है? गौरव है। यस सर। स्कूल जा रहे हो तुम? यस सर। क्या बात कर रही हो लड़की? गवर्नमेंट ने तो बोल। सर कौन बहुत खिलाड़ी सही है। कौन सा स्कूल है रे? कौन सा स्कूल है तेरा? ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट। जनता। कहाँ पे है ये? गुड़गांव में? नो सर, पटना की साइड। तो स्कूल जाते हो रोजाना? यस सर। ये क्या चल रहा है बे? अभी तो हम तो मजे कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी अभी तो। रोज रेगुलर स्कूल लगता है तुम्हारा? सर जीडी गोयनका नहीं खुला सर, इनका खुल गया। तो कैसे कैसे बैठते कैसे हो? सोशल डिस्टेंसिंग के साथ या ऐसे बगल बगल में जैसे पहले था? क्या? सर दूर दूर बैठाते हैं एक बेंच पे। सही है यार, तुम्हारा स्कूल तो दुनिया से आगे निकला यार। सच में अभी तो बोला ही नहीं है खोलने के लिए। चलो बढ़िया है। सर बोल दिया 21 से। बेटा वो 7 दिन आगे खिसक गया, तुम्हें पता नहीं चला उसके बाद। 21 से खुलना था लेकिन 7 दिन को उसको एक्सटेंड करा फिर से। सर हमारे नहीं खुलेंगे इंस्टीट्यूट। यार अभी परमिशन ही नहीं आई, कैसे करें? मैं तो चाहता हूँ वापस से इसको छोड़ना चाहता हूँ, मारकर से पढ़ाना चाहता हूँ, ये थक गया उससे पढ़ा पढ़ा के। पारस सर को तो इसी से मजा आ रहा है। पारस सर को पारस सर सो के पढ़ाते होगे ना आराम से, ऐसे इसलिए मजा आ रहा है हाँ, उनको। उनको कह रहे ग्राफ बनाने में आसान रहती है, उसमें ना आड़ा टेढ़ा बनता है। पारस सर को ऑफिस नहीं आना पड़ता ना, इसलिए मजा आ रहा है। सही है। चलो तो डिस्कस कर सकता हूँ ये वाले सवाल आप लोगों से? यस सर। चलो यस सर। ओके यार। सो द लॉ ऑफ ऑक्टेव इज गिवन बाय न्यूलैंड यार। न्यूलैंड ने दिया था। तो पता है क्या होता है? आपको पता है ना कि आप ऐसे लिखते हो 1 2 3 4 5 6, जो 8वां एलिमेंट लिखते हो वो एग्जैक्टली फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट रिजेंबल करेगा। हाँ, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे तो मजा नहीं आया था इसमें ज्यादा। ठीक है, और इसका बेस क्या था, किस बेसिस पे जमा आया था, याद है किसी को? एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, मास। मास दो ही देखो, पूरे पीरियड टेबल में दो ही प्रॉपर्टी फॉलो करी, या तो एटॉमिक मास या तो एटॉमिक नंबर। सो मॉडर्न पीरियड टेबल में एटॉमिक नंबर यूज किया गया, बाकी जगह सब जगह एटॉमिक मास यूज किया गया। मास यूज किया गया है। द नंबर ऑफ पीरियड इन दी, ये तो बहुत ही घटिया सवाल। 7वां। चलो आगे आते हैं। विच ऑफ द है मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? तो देखो ये हेलोजन फैमिली होती है, ये जो पूरी है ना, हेलोजन फैमिली का मतलब होता है ये फ्लोरीन, और प्रोड्यूसिंग फैमिली, ब्रोमीन, आयोडीन। अब नीचे जाने पे क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है ना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो अब आपका आंसर आ जाएगा मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कौन आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन आएगा। बढ़िया। हेलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू सेम ग्रुप? देखो ये तो करते हैं, ये भी एल्कली मेटल है, ये नहीं करते। ये देखो सल्फर, ये जो नाइट्रोजन फैमिली में आता है, ये नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। ये तीनों ही अलग अलग ग्रुप में है, इस ग्रुप में, ये इस ग्रुप में, ये इस ग्रुप में। बढ़िया। 10th, which of the following has lowest number of electron in valency cell? बोरॉन। बोरॉन। आप एटॉमिक नंबर लिख लो, पता चल जाएगा। ये तो 9th क्लास का सवाल हो गया। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 2,3 लिखोगे ना। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4 लिखोगे। ऐसे आप सबकी वैलेंसी निकाल लो, 2,3। तो आपको पता चलेगा सबसे कम, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, नाइट्रोजन का कितना होता है? 2,5। तो आप देखोगे तो सबसे कम वैलेंसी बोरॉन की आ जाएगी। यस। चलो आ जाओ फिर, कौन सा क्वेश्चन था ये? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू सेम ग्रुप? सेम ग्रुप में ये आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये नहीं आते डी वाले। क्योंकि देखो बोरोन वाले ग्रुप में आता है एल्युमिनियम, और सिलिकॉन किस में आता है? कार्बन वाले। सॉरी हाँ मैं गलत लिख दिया, कार्बन वाले में आता है, बिल्कुल। लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज का फंडा क्या है? अलोंग दी पीरियड जाने पर साइज छोटा होता है, ग्रुप में जाने पर साइज बढ़ता है। तो क्या है ये? ऐसे तरह का, ये सब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सबसे पहले बेरिलियम,
फिर क्या दे रखा है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे है ये सब। तो देख लो सबसे बड़ा साइज किसका आएगा, बेरिलियम का ही आएगा, यस क्योंकि सर। ऐसे जाने पे तो साइज क्या हो जाता है, छोटा। छोटा। विच ऑफ द फॉलोइंग 18 ग्रुप मतलब नोबल गैस, कौन कौन सी Argon. नोबल गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, ये सारी नोबल गैस है, याद कर लो। इसको ऐसे याद करते हैं, हीना, नीना और करीना, भूल गया मैं, कुछ तो गाना था, हीना, नीना और करीना, फिर पता नहीं क्या था, जी रोए, आर एन भी होता है, ऐसा रट्टा मार लो, हीना, नीना और करीना, जी रोए, जी मतलब जीनोन। और सर ये आरएन वाला कौन है? ये भी एक नोबल गैस होती है बेटा, ये अनडिस्कवर्ड है, मतलब डिस्कवर अनस्टेबल फॉर्म है, लेकिन होती है ये, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट, विच ऑफ द, व्हाट इज द बेसिस ऑफ, ओ बहुत ही घटिया सवाल, इस सवाल को मिलते हैं 0 बी। नंबर। Atomic number. तो क्या ही बताए, मतलब बताने में शर्म ही आ रही है, ठीक है। आ जाओ भाई, 2 सवाल और है, फिर तो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं करेंगे, कुछ और कर लेंगे, ये 2 भी उड़ाना जल्दी से, 15-16। सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं वैसे, अच्छी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, कर सकते हैं, मजा आएगा करके देखते हैं। बहुत दिनों में, मैंने भी बहुत दिनों से जिंदगी में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं किए, बचपन में किए थे कभी। बचपन में सर। डन सर। ये भी कर रहे हैं सर फिल इन द ब्लैंक्स? अभी देखते हैं क्या लेवल है इनका, फिर देखते 16 सी भी हो सकता है ना, कैल्शियम। हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर मेटेलिक एलिमेंट, सोडियम। कौन, सोडियम ही आएगा। एलिमेंट इसका एक्स मैग्नीशियम है। क्लोराइड ऑफ XCl2, तो XCl2 बना रहा है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +2, यस सर। मतलब ये कौन सा एलिमेंट होगा, सेकंड पेड वाला एलिमेंट होगा ना, ये मतलब सेकंड ग्रुप वाला, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। सर वैसे भी चेक बनाता है करते ना, थे। देखो सोडियम तो NaCl बनाएगा वैसे भी, हाँ, AlCl3 बनाता है एल्यूमिनियम AlCl3 बनाएगा। ऐसा ही और Cl4 ये बनाएगा, इसकी सिलिकॉन वैलेंसी है, 4 होती है, इसी 4 की 2 होती है, तो होती है ये बचा वैलेंसी, सर। 12 होता है ना यस एटॉमिक नंबर, तो 2, यस सर। 8, 2, 2 8 इलेक्ट्रॉन 9। छोड़ना पसंद करेगा। एक बार मैं इनका लेवल देख लूं, कर सकते, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिए, 1 से 10 ट्राई करेंगे सब लोग, 1 से 10, और ये फिल इन द ब्लैंक्स ट्राई करेंगे, नहीं मजा आएगा तो चेंज कर लूंगा, और एक्सरसाइज भी है। सबको समझ आ रहा है, कार्तिक भाई 1 समझ से आ रहा 10 है, सर। 1 से 10। हाँ 1 से 10, कार्तिक समझ आ रहा है यार, यस सर। चल फिर बढ़िया भाई। बाकी सब तो पुराने हैं, बाकी को तो मैंने पूरा चैप्टर ही पढ़ाया है ना, तो दुखी तो नहीं है मुझसे। इंदु आप पुरानी हो नहीं हो बेटा, पढ़ा है चैप्टर मुझसे ये, आपका नाम पहली बार देख रहा हूँ। आवाज ही नहीं आई लड़की तेरी, फिर से बोल, नहीं आ रही आवाज तेरी, लिख दे बेटा, पता नहीं तेरा गड़बड़ है सिग्नल। चलो भाई, आपके बोर्ड में 1 नंबर का सवाल तो आ ही सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब 1 नंबर वाला सवाल आता है ना आपके में, 1 नंबर के तो बन सकता है काम, तो कर लेते हैं ट्राई।
ठीक है देवांश, और में क्या दिक्कत, ए वेरी शॉर्ट पीरियड कंटेन्स। देवांश आसान तो है, पहले पीरियड में तो दो ही एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सर नंबर लिखने थे इसमें? हाँ, वो ए शॉर्ट पीरियड कंटेन्स टू एलिमेंट्स, आई थिंक यही होगा मतलब। या फिर सर ऐसे भी आ सकता है लीस्ट एलिमेंट्स। हाँ, ए कम element। वेरी शॉर्ट पीरियड कंटेन्स, नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट ही पूछे देवांश, so it has ठीक two है सर। elements ना, ओके you सर। have to just write 2 I think। प्लीज जब आप कर ले तो डन लिख देंगे, तो अपन डिस्कस करते हैं सब लोग मिलकर। सर ये इसका सही लिखा है 8वें में, बोरॉन का कार्बन ग्रुप 13। हाँ जी, डाउट 13 तो होता है। देख बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, देखो 1s2 2s2 वाला सिखाया था। सर वो तो अब याद नहीं है ना, प्रैक्टिस छूट जाती है ना। देखना मैं बता रहा हूँ, 1s2 2s2 2p3। सीढ़ियां Yes, sir। बताई थी, याद है सीढ़ियां, 18 सीढ़ी है घर के अंदर। पहली सीढ़ी का हाँ। नाम S1, दूसरी का S2, फिर D1 हाँ। से लेके D10, फिर P1 से लेके P6। तो P3 पे चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़ेगा बता? S1 चढ़ेगा, S2 चढ़ेगा, फिर 10 D की चढ़ेगा, 12 सीढ़ियां हो गई। हाँ। तो देख मैंने गलत दिखाए, 1 आएगा यहाँ पे। 2p1 के लिए 13 सीढ़ियां ही तो चढ़ेगा, नहीं समझा? सर समझ में नहीं आ रहा ना, दिमाग के ऊपर से जा रहा है ये। मैं बताता हूँ, 18 सी, याद है कि मैंने प्रिडिक्शन सिखाया था? ये ऐसा याद है क्या 1s2 2s2 लिखना आता है तेरे को? बता पहले। हाँ सर ये तो आता है, ये एक हद तक आता है सर, उससे मैंने आगे नहीं ग्रुप आता। ग्रुप बताने के लिए ऐसे बताया था ना, सीढ़ियां मान लो 1 से लेकर 18 सीढ़ियां है, हाँ। और हर सीढ़ी का नाम ऐसे दो, इसका नाम है S1, इसका नाम है S2, फिर हाँ। D1 से लेके D10, फिर P1 से लेके P6, है ना? तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1 ऐसे लिखेगा। हाँ। अब P1 पे पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी बता? P1 पर के हाँ 13 हुई, ठीक है। 13 ही तो ग्रुप है ना, ऐसे बताया था, याद है क्या हल्का फुल्का? ऐसा बताया नहीं बताया तो बता, मुझे पता भी नहीं है याद। सर ऐसे आपने सर पढ़ाया था, इस तरह से नहीं बताया था कि मतलब ग्रुप वाला है, जो मेरे को अब तक याद है। तो ग्रुप ऐसे ही देखते हैं, हो सकता नहीं बताया हो ऐसे। देवांश वो क्या निखिल ऐसे बताया था क्या ग्रुप प्रिडिक्शन? यस सर, बता रखा है। तो उसको याद नहीं होगा, कर सकते हैं डिस्कस। यस सर। दी हॉरिजॉन्टल रोज इन, ये तो बहुत ही घटिया। हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते बोलो? पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। ग्रुप्स। वेरी शॉर्ट कंटेन्स दो, पहला तो जो पहला पेड़ उसमें दो द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू। थर्ड ग्रुप। बिल्कुल। दी ग्रुप एट, नहीं यार, हाँ 8 10 और 3, नहीं नहीं गलत है ये। 8 2 10 13 आ रहा है ना, 13 एटॉमिक नंबर। हाँ सर। 13 एटॉमिक नंबर ग्रुप थर्ड में थोड़ा ना आएगा। देखो 13 को ऐसे लिखो मेरी तरह, 1s2 2s2 2p6, 6 2 8 2 10, उसके बाद आएगा 3s2 12 3p1। p1 पे पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी सोचो? पहले s1 s2 d10, 13वां आएगा ना यहाँ पे आंसर, नहीं समझे क्या? यस सर, 13। यस सर, पहले एस की 2, फिर डी की 10, फिर पी की 1। हाँ तो इसको ऐसे लिख लो, तब आंसर आ जाएगा सही। इन ए ग्रुप एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, यस सर। टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। साइज ऑफ Na+ इज लेस देन सोडियम। अच्छा ये बताना है आपको, हाँ बताता हूँ, देखो ये मैं आपको फंडा बताता हूँ, सब लोग सुन लो फंडा, जब भी ये क्वेश्चन हो सकता है आपको डाउट में हो। तो सोडियम है, मैं बताता हूँ आपको,
सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके पास प्रोटॉन है बेटा 11 और इलेक्ट्रॉन है इसके पास 11। अब मान लो आप सोडियम से जब Na पॉजिटिव बनाओगे तो बताओ क्या होगा, प्रोटॉन कितने होंगे 11, 11 लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। 10 तो बताओ अब अट्रैक्शन का फोर्स कौन लगाता है, प्रोटॉन। खुद सोचो, यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हैं, यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हैं, तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन ने किसको पकड़ा हुआ है, 11 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन ने किसको पकड़ा हुआ है 10 को। तो कहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा बताओ। पहले वाले में। नहीं, एक बात बता, 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, यहां पर दूसरे केस में 11 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, तो किधर अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा लगेगा, सोचो। पहले में, फर्स्ट में, सेकंड में। मैं बताता हूँ, सुनो सुनो मैं बताता हूँ। मान लो आप हो, आपके पास दो लोग आप पे फोर्स लगाने वाले हैं, एक का नाम है आपकी मम्मी, एक का नाम है आपका पापा, ठीक है, ये न्यूट्रल स्टेट, ये वाली स्टेट। अब ऑफिस का टाइम हुआ, आपके पापा चले गए बाहर, ठीक है, तो कौन फोर्स लगा रहा है अब, मम्मी। अब बताओ किधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, मम्मी के साइड में। नहीं, यहाँ पे दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे एक आदमी फोर्स लगा रहा है, हाँ तो यहाँ पे ज्यादा हुआ ना फोर्स। हाँ सर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 11 लोग हैं, उन 11 लोगों को संभालने के लिए 11 लोग हैं, हाँ। ठीक है, यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 लोग को संभालने के लिए 11 लोग हैं, तो किधर फोर्स ज्यादा लगेगा सोचो। देखो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, तो पर ज्यादा फोर्स फोर्स कहाँ पे ज्यादा सेकंड लग वाले रहा है? सेकंड वाले में ज्यादा फोर्स लगेगा ना। हाँ, ज्यादा फोर्स लगेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। छोटा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, कैटायन जो होता है इसको बोलते हैं कैटायन, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। ओके सर। अभी एनआयन का सोचो, मान लो ए है आदमी, 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, अब ए से ए माइनस बना, तो प्रोटॉन तो 10 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11। अब बताओ फोर्स बढ़ा या घटा, घट गया। ए माइनस हमेशा ए से बड़ा आएगा, माइनस हो जाएगा सर फोर्स। हाँ, तो हमेशा एनआयन ना, एनआयन बड़ा आता है, एनआयन इज ऑलवेज लार्जर, कैटायन छोटा आता है। रीजन क्या है, देखो सिंपल सी बात है, बहुत ही फंडा है। एक पॉइंट है जहां पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, सोचो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना, एक बार 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, तो सीधी सी बात है ना, जब 11 आदमी 10 लोगों पे फोर्स लगा रहे हैं तो ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना, तो कैटायन हो जाएगा छोटा। एनएन का सोचो भाई, पहले 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया लेकिन प्रोटॉन नहीं बढ़ा, तो पर इलेक्ट्रॉन फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज, फोर्स डिक्रीज, तो साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाने से वो छोटा हो रहा है। समझे कि नहीं समझे सब लोग, बताओ। यस सर। अभी देखो हमारे आंसर्स आ जाएंगे आगे सर। तो साइज ऑफ Na+ इज लेस देन सोडियम एटम, साइज ऑफ क्लोरीन माइनस इज लार्ज देन, अरे समझे कि नहीं समझे बताओ यार, दोनों समझ सवाल। गए सर। यस आगे सर, सर। भाई हाँ बताओ, समझ गए सर। पक्का, चलो। यस सर। 11वीं क्लास में आईआईटी में स्टेटमेंट भी आया, अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है, कैटायन, अभी जो पेपर हुआ है ना आईआईटी, उसमें एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम व्हाइल एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स न्यूट्रल एटम। ये अभी पेपर हुआ है ना, अभी आईआईटी उसमें आया है। चलो, an element, a element B belongs to second period and group 13, the formula of oxide is, कुछ मत करो आप, 13 के लिखो 2 8 3, सही है, इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 3 ना, 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 मल्टीप्लाई कर दो, B2O3 यही लिखा है। परफेक्ट। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर क्या, वैलेंसी। वैलेंसी। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर,
नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी, इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली, सबके सेम ही होंगे तभी तो वैलेंसी सेम आएगी, है ना। चलो बढ़िया। और करोगे, पूरे कर ले। रहन दो सर, ये थोड़े यस से ना सर। इसमें एनायन के टाइम में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अच्छा चलो ठीक है। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा तो मेरे पास अब ये सवाल है, ये क्या सवाल है देखें, आ जाओ, ये भी अच्छे है, इसमें टिक लगा रहा हूँ, वो वाला सवाल करना फिर। सर हाउ वाज आवर इंस्टीट्यूट रिजल्ट इन जेई एग्जाम। अच्छा बेटा, अपने यहाँ से लगभग 6-8 लोगों का हो गया है सिलेक्शन, मतलब मेंस, मेंस में एनआईटी जिनको मिलेगा। आईआईटी में तो काफी लोग क्वालिफाई हुए हैं, मेरे को एग्जैक्ट नंबर अभी 17 लोग शायद क्वालिफाई हो गए हैं, 17 गिने थे हमने उस दिन, हाँ। तो 17 लोग आईआईटी देने वाले हैं, बाकी देखते हैं, अभी आईआईटी एडवांस देने वाले हैं, 7-8 लोग को फिक्स एनआईटी मिल जाएगा, ऐसा है। ठीक है, अपने पास बच्चे भी थोड़े ही थे, कितने थे अपने पास, अपने पास लगभग 35 टाइप बच्चे थे, तो 35 में से 17 लोगों का सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ मान लो, 50% से अबव सर है। नाम याद है? नाम तुम किस किस को जानते हो बताओ। सर हम 2-3 लोगों को जानते हैं। एक तो निकी को, कृष्णा। कृष्णा तो था ही नहीं, वो तो अभी ट्वेल्थ में कृष्णा तो आएगा अभी ना, आया 12th में। ट्वेल्थ में आएगा ना वो तो अभी। अच्छा अच्छा। अच्छा अभी वो परवेश, 12th में आएंगे। परवेश था, निक्की थी, दिव्यांशी थी, सर एक डी से एक लड़का भी था, एक लंबी हाइट का। देवांग। हाँ हाँ हाँ, सर वो भी दिवांग था। दिवांग देवांग का दिवांग। क्वालिफाई तो हो गया है, लेकिन अभी उसको एनआईटी नहीं मिल पाएगा आई थिंक, मेंस के रिजल्ट के बेसिस पे। तो अभी देखते हैं उसको, मतलब क्वालिफाई तो एडवांस के लिए उसका परसेंटाइल है, लेकिन वो अप टू एनआईटी वाला नहीं है, क्योंकि 95 के ऊपर चाहिए होता है बेटा, 94, 95, 96 परसेंटाइल एनआईटी पाने के लिए, तो वो एक कंफ्यूजन है। चलो तो ये वाला करो एक, तो आप तीसरा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे, और ठीक है ना, ठीक है, 8वां भी करो और 9वां भी करो, ये 3 सवाल ट्राई करो सब लोग, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बट अच्छे हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा करके, आपकी नॉलेज को एनहांस करेंगे ये सवाल।
ये स्क्रीनशॉट क्या है देखो और कैसे देखेंगे इसको? सर इसमें डाउट है मेरे को एक थर्ड क्वेश्चन में। अभी जो दिया है वही है क्या? नहीं मेरा स्कूल के टर्म में था। ठीक है, खुल जाएगा तो देख लेता हूँ। ये है यस सर यस सर, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है केमिस्ट्री में। ड्रा द इलेक्ट्रॉन डायग्राम हाँ ऑफ क्लोरीन हाँ एंड ये तो हो गया था। हम्म इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें क्लोरीन वो सोडियम वो कैल्शियम क्लोराइड का नेचर बताना था। हम्म हाँ और फिर आयोनिक कंपाउंड हो जाएगा। अच्छा तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना 2 क्लोरीन को। सर पर मैंने प्रॉपर्टीज कैल्शियम क्लोराइड की बता दी, मेरे को पता नहीं था आयनिक कंपाउंड्स की बतानी है। ये किस चैप्टर का पेपर था? ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तक का था, 3 चैप्टर का था मेरा। अच्छा अच्छा, बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना था। इसमें बताना था कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। कैल्शियम के पास वैलेंसी होती है कैलमसी, कैल्शियम की ऐसा आएगा 2 8 2, तो 2 छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन। ये तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे बन जाएगा CaCl2। ठीक है, ये टूटेगा ऐसे, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव। तो आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और सिर्फ सॉलिड होते हैं। हाँ, हाँ और मैंने ये दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, ऐसा लिख देता। सर मैंने एक कैल्शियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज लिखी थी, तो पर हम्म सिमिलर ही होती है। हाँ तो सही।